भगवान श्री राम जब वनवास को चले उस समय चित्रकूट तक जहाँ जहाँ भगवान गए, जो लोग भगवान से मिले, उन सबको बहुत आनंद आया। अपने आप को सब धन्य समझने लगे। वो कहने लगे जीवन का फल प्राप्त हो गया। ऋषि मुनियों ने कहा कि जो कुछ हमने जप तप किया उसका फल प्राप्त हो गया। तो जीवन धन्य तो हुआ सबका, सार्थक हुआ सबका। लेकिन कहीं पर भी गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि भगवान राम के दर्शन हो गए और सबके भव बंधन समाप्त हो गए, ऐसा नहीं कहा। लेकिन भगवान राम के दर्शन किए, उसके फल स्वरूप जब उसी मार्ग के साधकों को, संतों को, ऋषियों को, वनवासियों को श्री भरत जी के दर्शन हुए, और जब भरत जी के दर्शन हुए तब गोस्वामी जी ने लिखा, भरत दरस मेटा भव रोगु, सबके जन्म मृत्यु की समाप्ति हो गई। जन्म मृत्यु की समाप्ति तब होती है ना कि जब मन में किसी प्रकार की लालसा न रहे, कोई इच्छा न हो, क्योंकि इच्छा ही तो जन्म का कारण है। जब भगवान का दर्शन हम लोग करते ना मंदिर में, तो भगवान के दर्शन करते ही अक्सर सब लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। जब घर से निकले तब कोई प्रयोजन नहीं था कि मंदिर में ये कहने के लिए जा रहे हैं, वो कहने के लिए जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, कोई पदाधिकारियों से मिलने जाते हैं, कोई नेता वगैरह को मिलने जाते हैं, तो एक बात मन में होती है कि हमें ये मांगना है, हमें ये कहना है उनको। मंदिर के लिए जब चलते तब मन में कोई बात नहीं कि आज जाकर हनुमान जी से ये कहेंगे, भगवान राम जी से ये कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे हम जाते हैं मंदिर में, तो भगवान के सामने जाते ही लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो वहां इच्छा के विराम की तो बातें नहीं आई। इच्छा बताने की जगह वो कि भगवान कृपा करो, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इच्छा बताने की जगह हो गई। और जब तक इच्छा बताने के स्थान पर हम जाते हैं ना, तब तक इच्छा पूरी भी हो जाए, लेकिन शांत कैसे होगी, उसका अंत कैसे होगा? तो इसका अंत इस प्रकार होता है, बार बार भगवान की शरण जाने वाले पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तो भगवान की विशेष कृपा उसको संत रूप में, सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान की विशेष कृपा से जीवन में कोई महापुरुष का मिलन हो जाता है, सद्गुरु का मिलन हो जाता है, संतों का संग मिल जाता है, तो फिर गुरुजनों की कृपा होती है, तब इच्छाएं विराम ले लेती है। और यही कारण है कि भरत दरस मेटा भव रोगु। तो सूत्रात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा होती है, तो इसका फल है सद्गुरु की प्राप्ति, और सद्गुरु की कृपा का परिणाम है भव रोग की समाप्ति, जन्म मृत्यु की समाप्ति।